अस्सलाम वालेकुम। नायाब ज़मानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज बात करेंगे हम जो हमारे माशरे में, हमारे रवैयों में हम जो अदम बर्दाश्त का शिकार होते जा रहे हैं उस हवाले से कि न जाने हमें क्या हो गया है। सियासी तौर पर, समाजी तौर पर, हर तरफ से ना हम हमारे में बर्दाश्त ख़त्म हो गई है कि हम एक कौम के तौर पर जो बहुत हम पस्ती का शिकार हो गए हैं कि हमारी जो वैल्यूज़ थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब आप देखिए सियासी तौर पर भी देखें, मुखालफत जो है वो गालम गलोच में तब्दील हो गई है और एक दूसरे ਨੂੰ गाना कड्डो और वो करो और पता नहीं क्या हो गया कि अगर दो लोग हैं वो सियासी गुफ्तगू बैठ के आराम से क्यों नहीं करते हैं, वो क्यों लड़ाई झगड़ा करना पसंद करते हैं। क्योंकि मिजाज ऐसा बन गया पूरी कौम का जी कि वो बर्दाश्त नहीं है। वो जब तक गालम गलोच और गालां दो चार एक दूसरे ਨੂੰ ना कढ़ लैन उदों तक सुकून नहीं आता। वो अपने लीडर के लिए वो इखलाकियात से भी कर जाते हैं। इतनी गिरी हुई गुफ्तगू बाज़ लोग करते हैं कि वो ठीक है, सियासी इख्तलाफात हर किसी की अपनी मर्ज़ी है, वो जिस पार्टी को सपोर्ट करे। आप इख्तलाफ भी करें लेकिन उसमें कुछ अखलाकियात भी तो होनी चाहिए ना कि आप बात कर रहे हैं, आप अपने दलाइल से बात करें और करें, लेकिन वो गालम गलोच और वो माँ बहनों को गालियाँ देने का कल्चर और पता नहीं एक दूसरे को नीचा दिखाने का, ये कहाँ से आ गया। इस सियासत में पहले ये चीज़ें नहीं थी। लोग बात करते थे, सियासी तौर पर बात करते थे और आज भी लोग करते हैं। सियासी तौर पर बहुत लोग ऐसे हैं कि जो बात करते हैं सियासी तौर पर, लेकिन ये समझ नहीं आती कि ये रवैये हमारे इतने क्यों ख़राब होते जा रहे हैं। इसी तरह मजहबी तौर पर आप देखें कि कहीं भी मज़हब के नाम पर कितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, कितने हम तशद्दुद पे उतर आते हैं, किसी दूसरे को हम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। कोई दूसरा फ़िरका हो, कोई दूसरा मज़हब हो, हम कहते हैं भाई असी कह रहे हैं असी चंगे हैं, दुनिया साढ़े सिवा कोई चंगा है ही नहीं। भाई वो दुनिया में जो दूसरे लोग हैं उनको भी तो अल्लाह ने पैदा किया है ना, उनको भी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में भेजा है। वो कहाँ से आ गए? उनको भी किसी उसी रब ने बनाया है ना, तो वो उनको भी ज़िंदा रहने का उतना ही हक़ है जितना हमें है। तो ये पता नहीं कहाँ से आ गया है कि दूसरे जो मज़ाहिब हैं उनका आप एहतराम ना करें, लेकिन आप ये चाहें कि हमारे मज़हब का एहतराम किया जाए और सानू चंगा कहो तो असी किसी नू चंगा नहीं कहना। ये चीज़ें पता नहीं कहाँ से आ गई हैं। आप बर्दाश्त करें, अपने मज़हब की इज़्ज़त करवाएं और दूसरे के मज़हब की भी इज़्ज़त करें। अब अगर वो किसी दूसरे मुल्क का कोई प्राइम मिनिस्टर या कुछ हो, मुसलमानों के लिए वो अच्छे जज्बात रखता है, उनके किसी फंक्शनस में आता है, उन्होंने इफ्तारियां करांदा है, तो इफ्तार डिनर होंदे है तो ईद मिलन पार्टियां, तो बड़े खुश होने हैं जी। जस्टिन ट्रूडो आ गया लोगों के विच, ते फलानी न्यूजीलैंड की वजीर आजम आ गई है, तो जफियाँ मारती पई है लोगों को। लेकिन अगर हमारा अपना कोई ऐसा बंदा किसी दूसरे मज़हब के लोगों के साथ अपनी यकजहती का इजहार करता है, थोड़ी बात करता है, वो इन्नी तकलीफ़ हो जाती है सानू सारियां नू, पता नहीं क्या मसला है। तो ये दो रवैये और ये अदम बर्दाश्त क्यों है? हम अगर इंसान बन के यहाँ रहना चाहें दुनिया में तो कितना अच्छा है, लेकिन अब वो इंसानियत जो है ना वो ख़त्म होती जा रही है। अब वो मज़हब के नाम पे लड़ाइयाँ हैं कहीं। अब आप ऑफिसेज़ में चले जाएं, वो ओ हो इतना मैंने सुना है। मैं खैर कभी किसी ऑफिस में गई तो नहीं हूँ, लेकिन जिसे सुनती हूँ इतना ऑफिसों में भी वो बढ़िया जी सियासतां चल रही हैं, लड़ाइयाँ झगड़े उत्थे भी। अगर आप सोशल मीडिया पे आ जाएं वहाँ आपको ऐसी वीडियोस मिलेंगी कि लोग जो है बर्दाश्त ख़त्म हो गया। कहीं बच्चों पे तशद्दुद किया जा रहा है, कहीं घरेलू मुलाजमिन पे किया जा रहा है, कहीं रोड पर तशद्दुद हो रहा है, कहीं पुलिस वाले कर रहे हैं। यानी कि पूरी कौम का मिजाज ये बन गया है कि भाई किसी को बर्दाश्त नहीं करना। तो ये पता नहीं ये चीज़ कैसे आ गई है। पहले लोग कम पढ़े लिखे थे, मुझे इतनी इसलिए हैरानगी होती है कि इतना तालीम जो है कम थी, इतना वो लोग नहीं पढ़ते थे। यूनिवर्सिटियों कॉलेजों तक बहुत कम लोग जाते थे। घर में ज़रूरी सादी सी तालीम हासिल कर ली जाती थी, लेकिन लोगों में इंसानियत भी ज़िंदा थी। लोग एक दूसरे को बर्दाश्त भी करते थे। गली मोहल्लों में इस तरह नहीं होता था जैसे आजकल आप देखें। अक्सर हम ख़बरें पढ़ते हैं कि वो जी पड़ोसी ने पड़ोसी को कत्ल कर दिया, जी कचरा फेंकने पे लड़ाई हुई है और उस पर कत्ल हो गया।
इस हद तक लोग चले गए हैं कि छोटी सी बात पे, बच्चों का झगड़ा है उस पर कत्ल हो जाते हैं, और एक छोटी सी बात होती है उस पर कई लोग मारे जाते हैं। कई ज़मीनों के झगड़े हो रहे हैं, कई ऑफिसों में झगड़े हो रहे हैं, कहीं जी सियासत के नाम पे हो रहे हैं, और मज़हब के नाम पर तो सबसे ज़्यादा हमारे मुल्क में जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है ना, ये मज़हब के नाम पर जो सियासत हो रही है ना, उससे नुकसान हुआ है। कि मज़हब और सियासत और ये चीज़ों को अलग रखना चाहिए, लेकिन हर चीज़ में आप जब मज़हब को लेके आ जाते हैं तो उससे फिर बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा होता है। भाई दूसरों को भी जीने का हक़ दें, वो भी हमारे मुल्क के शहरी हैं, उनको भी ज़िंदा रहने का उतना ही हक़ है जैसे आपको किसी दूसरे मुल्क में जाके रहने का हक़ है। वो असी तो जाके किसी दूसरे मुल्क से रहिए तो असी कहिए वही सानू तो लोग सलामा करन। हम अगर किसी मुसलमान पे किसी दूसरे मुल्क में कोई उंगली उठा देता है, कोई मार देता है, तो भाई वो बहुत मसला बन जाता है मुसलमानों के लिए कि भी मुसलमानों पे जुल्म हुआ है। लेकिन जब हम खुद अपने मुल्कों में गैर मुस्लिम लोगों पर ऐसे उनके कत्ल करते हैं, उनके घर जलाते हैं, उन पर तशद्दुद करते हैं, उन पर ज़िंदगी को तंग किया जाता है, तो ये भी तो सोचने की बात है ना कि हम खुद क्यों ऐसा कर रहे हैं, हमारे रवैयों में क्या तब्दीली क्यों आ गई है। हमारे मज़हब ने इस्लाम तो अमन का मज़हब है, सलामती का मज़हब है, सबके लिए सलामती लेकर आने वाला ये मज़हब है, सबके लिए अच्छाई करने वाला मज़हब है। कि आप रास्ते में चलते हुए ये भी हुक्म दिया गया है कि पत्थर उठा के एक जगह रखें भाई, कि पत्थर से किसी को ठोकर ना लग जाए, और उसका भी सवाब है। तो और किसी की जान लेने का कहाँ हुक्म है। लेकिन हम लोग अपने वो इस्लाम को वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हमारी अपनी ज़रूरियात, और जिथे अपनी तसल्ली होंदी है उत्थे इस्लाम नूं लै आवो, जिथे आप गुस्सा आंदा है उत्थे भी इस्लाम नूं लै आओ। इस्लाम को हमने वो ऐसा एक यूज़ कर लिया है, खिडौना बना लिया भी, छुन 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 करके उस खिडौने नाल असीं खेलते रहने हैं। अच्छा इंसान बनने की कोशिश नहीं करते हैं, हम सिर्फ इस्लाम की आड़ लेकर और पता नहीं अपनी अपने अंदर की क्या क्या चीज़ें जो है ना हम वो ज़ाहिर कर देते हैं। इस्लाम ने हमारा जो मज़हब है दुनिया का बेहतरीन मज़हब है। इतना इंसानियत का दर्स किसी मज़हब में नहीं दिया गया जितना हमारे मज़हब में दिया गया है। हमारे नबी ने हमें बताया है, लेकिन हम उससे बहुत दूर चले गए। हम लीडरों की बात सुनते हैं, हम जो ये गली मोहल्लों में जो खड़े होकर बातें करते हैं, लेकिन हम अपने अल्लाह और उसके रसूल की बातों पर अमल नहीं करते हैं। हम बहुत ज़्यादा तैश में आ जाते हैं। इससे हमारे माशरे में इतना बिगाड़ पैदा हो गया। और तो और हमारे जो बाद सियासी लीडर हैं वो भी इस तरह लोगों को भड़काते हैं, उकसाते हैं, ऐसी तकारीर की जाती हैं, तो फिर वो लोगों के जहन वैसे बनते जाते हैं। तो इतना ख़तरनाक ये माशरा हमारा बन गया है, पूरा हमारे मुल्क पे इस कदर ये चीज़ें आ गई हैं दम बर्दाश्त। और ये चीज़ें मैं देखती हूँ अक्सर, मुझे हैरानगी होती है। कैसे लगता है वो जो एक पूरा ना बारूद दा ढेर है, बस उन्होंने तीली लगन दी देर है कि वो इतना लोगों में नफ़रत आ गई है एक दूसरे के लिए, लसानियत और पता नहीं क्या क्या आ गई हैं चीज़ें। कभी ऐसी ये चीज़ें सुनी नहीं थी हमने बचपन में, जो हमारे नायाब ज़माने थे। हर कोई अपने मसलक के साथ जीता था, अपनी ज़ुबान के साथ, अपने साथ गली मोहल्लों में इतना सुकून था। वही मैं पहले जो बात मेरी बीच में रह गई थी, मैं कह रही थी कि लोग न मज़हब को बीच में लाते थे ना कुछ थे, इंसानियत ज़िंदा थी। इंसान के तौर पे जो है ना इंसान के साथ मिला जाता था, रहा जाता था। मुझे तो अपने बचपन की कोई ऐसी याद मेरे जहन में नहीं है। यकीन माने कि एक लम्हे के लिए भी हमने कभी ये सोचा हो कि ये जो है सिंधी है, ये महाजर है, ये फलाना है, ये शिया है, ये सुन्नी है, ये चीज़ें पता ही नहीं चलती थी। क्योंकि हमारे घर में कभी हमारे वालिदैन ने हमें ये चीज़ें सिखाई नहीं, कभी हमें ये बातें नहीं पता थी कि ये क्या चीज़ें होती हैं। और पता नहीं आप मेरी बात का यकीन करें या ना करें, मुझे तो अभी भी नहीं पता चलता कि भाई असी कौन है। भाई असी बस सिर्फ मुसलमान हैं और कुछ नहीं। मुझे ये अक्सर लोग कहते हैं हम ये हैं, हम देवबंदी हैं, हम बरेलवी हैं, हम फलाने हैं, अहले हदीस हैं और अहले तशी हैं। क्या भाई मुसलमान जो है वो मुसलमान है, उसको वो सिर्फ मुसलमान होता है। उसको जो है ना सबका ख्याल रखना है, उसको अपनी ज़ुबान की हिफाजत करनी है, उसको अपनी आँख की हिफाजत करनी है, अपने हाथ की हिफाजत करनी, बस उससे उसकी ज़ात से किसी को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। तो ये है असल मुसलमान। बाकी सब चीज़ें हमने खुद बना ली हैं, अपने अपने उन चीज़ों के पीछे लग पड़े हैं और हम बहुत इंसानियत से हम बहुत दूर चले गए हैं। ये सारी चीज़ें करके ना हम इंसानियत से बहुत दूर चले गए हैं।
जो पूरा माश आप देखिए, आप रोड पे चले जाएं, मैंने खुद कई दफ़ा ऐसे मनाजर देखे हैं, बराह रास्त मनाजर जिन्हों कहते हैं ना, वो बराह रास्त मनाजर देखे हैं। वो किसी गाड़ी वाले दी टक्कर हो गई, कोई रक्शे वाले, वो सब हजूम खड़ा है, ट्रैफिक रुक गई है और वो निकल के घसुन मुक्के हो जाते हैं एक दूसरे दे नाल। उनको बिल्कुल वो रक्शे वाला तो चलो बेचारा, अगर उसकी गलती होती भी है तो वो तो फिर एक कहता है कि बेचारा माड़ा बंदा होंदा है, लेकिन वो गाड़ी वाला भी निकल के उन्होंने ला रहा होंदा, भाई उसको भी ये वो नहीं एहसास होता कि इतनी ट्रैफिक रुक गई है, लोग हमें देख रहे हैं, हम क्या रवैया इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन लोगों में बर्दाश्त नहीं है। अब रमज़ान में देखें, ख़ास तौर पे मैंने देखा है एक आध दफ़ा रमज़ान में जब रोज़ा खुलने का टाइम आता है तो एकदम फिर ट्रैफिक बढ़ता है, रश होता है, लोग जल्दी अपने घरों को जाने के चक्कर में होते हैं। उस वक्त रोड पे बहुत लड़ाइयाँ हो रही होती हैं। पता नहीं हम ये किस तरफ चल पड़े हैं कि हमें बर्दाश्त नहीं रहा है। ऐसी जगहों पे भी देखें, कहीं जाते हैं, हम सफ़र करते हैं, किसी दूसरी कंट्री में जाएं तो वो एक दूसरे को रास्ता भी दे देते हैं आराम से। एक बंदे ने गड्डी रोकी है, दूजा निकल गया, हाथ हिला के चलो भी हो गया, कोई मसला ही नहीं। लेकिन हमारे यहाँ एक एक घंटा वो रोड पे लड़ाई होगी, खड़े रहेंगे और दूसरे को रास्ता नहीं देना, भाई तू नंग के कितों जाएगा। तो ये पता नहीं ये हम ये चीज़ें क्यों नहीं सीखते। तालीम भी इतनी आम हो गई है, लोग ज़्यादा पढ़ रहे हैं, ये अखबारात हैं, रसाइल हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, ज़राए हैं, मीडिया है, सब लोग ये पढ़ते भी हैं, इस्तेमाल भी उनका करते हैं। लेकिन ये चीज़ें क्यों नहीं सीख रहे कि हमें भी एक कौम भी बनना है, हमें ये अपनी मुल्क में सफाई सुथराई का भी ख्याल करना है, हमें एक अच्छे अपने अखलाक भी पेश करने हैं, हमें अच्छे तरीके से रहना है, पड़ोसियों का ख्याल रखना है। हमें मतलब पूरे मुल्क में एक हिजान की कैफियत है, हर बंदा जो है ना वो दूसरे दे पीछे लठ लैके खड़ा है, चल भी तो दौड़ में तेरे पीछे लठ लैके आ रहे हैं। ये रवैये जो हैं ये समझ से बाहर हैं कि ये क्यों इतना अदम बर्दाश्त और ये जो एक लड़ाई झगड़े वाले जो जहन बन गए हैं ना, ये क्यों लोगों में एक बर्दाश्त क्यों नहीं रहा, सुकून क्यों नहीं रहा, वो क्यों दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। आप किसी भी जगह चले जाएं, अब मेरी बात ना माने, आप खुद जज करें, आप देखें जाएं और आपकी इल्म में भी होगी ये बातें कि हर जगह लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। खेल का मैदान हो तो उत्थे लड़ाई है, और कोई सियासी मैदान हो तो उत्थे लड़ाई है। एक दूसरे के साथ इतनी लड़ाइयाँ, इतनी नफ़रतें, पता नहीं हम क्यों ये हमने पैदा कर ली हैं और क्यों हम इनको लेके चल रहे। समझ से ये सारी बातें बाहर हैं, कम अज़ कम मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। भाई मेनू तो समझ ही नहीं आती कि कर दे क्यों लोग। तो ये हमें अपने हर बंदे को अपनी गलतियों पर सोचना चाहिए कि हम ये क्यों गलतियां कर रहे हैं, हम एक अच्छी कौम क्यों नहीं बन रहे हैं। हम एक दूसरे को क्योंकि अगर हम अच्छे रवैये करेंगे, अच्छी कौम बनेंगे, तो ज़ाहिर है हमारा मुल्क तरक्की करेगा ना उस चीज़ से। हर तरफ तनज़्ज़ुली का हम शिकार हैं, तो ये फिर सारी सोचने की बातें हैं कि हम क्यों उस तरफ नहीं जा रहे हैं। इतनी ज़्यादा तालीम आम हो गई है, सब कुछ है, लेकिन हम जो है वो बस्तियों में गिरते जा रहे हैं। हम वहाँ से उठ क्यों नहीं रहे हैं, हमें इंसानियत का क्यों ख्याल नहीं आता, हम उस पर क्यों नहीं चलते और अपने मुल्क के लिए क्यों नहीं सोचते कि हम दिल लगा कर काम करें। ऑफिसों का हाल देखें और हाज़रियाँ मार दे, कुगियाँ मार दे, दौड़ जाते। तो वो वहाँ पे कोई जाए तो कितने कितने दिन कोई बंदा नहीं मिलता। अदालतों में चले जाएं और जज साहब कहते मैं चाह पीनी है, भाई मैं चाह पीने चले और घरों चाय ही नहीं पी के आते। लोग बैठे होते हैं बाहर इंतज़ार में कि हमारा केस सुना जाए या हमारा कोई डेट दी जाए, हमें हमें वो करें। और पर जज साहब ने चाह पीनी होंगी है, भाई उठ के चले जाते। तो वो ऐसे किसी भी आप ऑफिस में चले जाएं, कहीं आपको मुतलका बंदे जो है ना टाइम पर नहीं मिलेंगे। हर बंदा जो है वो 2 नंबरी में लगा हुआ है। तो इस तरह हमारा मुल्क जो है ना बहुत पीछे चला गया। हर बंदा अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करे तो यकीन माने हमारा मुल्क इतनी जल्दी तरक्की करेगा और इतना अच्छे हम हो सकते हैं। लेकिन वो करना ही नहीं चाहते कि काम को काम समझ के किया जाए, ड्यूटी को ड्यूटी समझ के किया जाए। काम को बोझ समझ के किया जाता है और ड्यूटी को और समझ भाई ऐसी तो बड़ी मुसीबत में आ गए। ऐसे टीचर्स भी देखे हैं मैंने जो आते हैं, हाज़िरियाँ लगाते हैं, लेकिन अपने जो उनके स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाते नहीं हैं और वो बच्चे बेचारे फिर क्या पढ़ेंगे। और इसी तरह जो स्वीपर हैं
वो जो उथे जाके उन्होंने भी 2 नंबरी की हुई है कि जब भी आके घुगियाँ मारो और साइन मारो, और वो जो उनका सुपरवाइज़र होता है उसको पैसे दे दिए जाते हैं कि भाई तुम हमारी तनख्वाह में से 1000-2000 रुपये ले लेना और हम आज़ाद हैं, ना असी आके सफाइयाँ करनी है ना असी कुछ करना है। और वो फिर घरों में काम पकड़ लेते हैं। मतलब हर जगह जिस जगह आप देखें ना वो 2 नंबरी चल रही है। आप कोरोना टेस्ट ले लें, आप कोई चीज़ ले लें, कोई शोबा ले लें, मिलावट का हिसाब ले लें, वो मुझे तो समझ नहीं आता कि कौन सी चीज़ है जो जिस ਅਸੀਂ फ़ख्र करिए कि भाई ये चीज़ साड़ी अच्छी है। कोई एक चीज़, कोई एक भी चीज़ ऐसी नहीं बची है कि जो जिस पर फ़ख्र किया जाए कि हाँ भाई ये अच्छी है। हर जगह आप खाने पीने की चीज़ों से लेके ज़रूरियात ज़िंदगी की दवाइयाँ हैं, कुछ भी हैं। देखिए हम किस कदर जाली दवाइयाँ आ रही हैं और मिलावटें हो रही हैं खाने में। और लोगों को खोते दे गोश्त तक खवा देते। और दसो और ये कोई हम कौम के तौर पे है कि हम इंसानियत के मेयार पर पूरा उतरते हैं और नाम के साथ वो वैसे वो मैंने एक जगह एक पढ़ा था, बड़ा अच्छा एक आर्टिकल था कि जी जितने उम्रें बढ़ गए हैं, जितने हज बढ़ गए हैं, उतने ही लोगों ने गुनाह भी अपने बढ़ा लिए हैं कि चलो भी करो और जाके फिर बख्शवा ले आवांगे। तो जो मेरा तो कहने का मकसद ये है कि इंसानियत के लिए काम करें, इंसानियत के लिए करें कि इंसान जब हम बन जाएंगे ना अच्छे, तो हर चीज़ आपके अंदर से निकल के बाहर आ जाती है। दूसरे के दर्द को समझें, दूसरे की इज़्ज़त करें, अपने मुल्क के लिए कोशिश करें। और ये छोटे छोटे इख्तलाफात जो हम मज़हब के नाम पर या हम लसानियत के नाम पर या हम सियासी तौर पर हम जो करते हैं और हम नुकसान पहुंचा रहे हैं अपने आप को भी, अपने मुल्क को भी, तो ये हम सारी चीज़ें अगर दुरुस्त कर लें तो उससे कि काफ़ी बेहतरी आ सकती है। तो ये थी जी मेरी बातें दिल की जो मैंने आपके साथ शेयर कर ली। और देखो भी किनिया थानू किन्ने भाषण दे दिते अज। तो ये चलती हूँ और